बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरश्वर धाम की, मगहर धाम की, आचार्य श्री विचार साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु साहेब की, कमल साहेब की, साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चाहू और, बसीकरण ये मंत्र है तजो वचन कठोर। सदगुरु जैसे कि हम व्यवहार के दृष्टि में जाएंगे, हम लोग संसार में वशीकरण कराने के लिए, कोई अपने पति को वशीकरण कराने के लिए पत्नी बाहर जाती है, पति बाहर जाता है, बेटा बाहर जाता है, सास बाहर जाती है बहू को बस में करने के लिए। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आपको अगर किसी को बस में करना है, मीठे वचन बोलेंगे और कटु वचन तज देंगे, सब लोग हमारे बस में हो सकते हैं। लेकिन उन वचनों को तजेंगे और मीठी वाणी बोलेंगे तो सब हमारे मित्र हो सकते हैं। वो मित्र बनने के लिए हमको कोई भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बस अपनी वाणियों का और अपने विचारों का सुधार करना पड़ेगा। और जब हमारी वाणियों का सुधार होएगा तो हमारा भक्ति करने में भी मन लगेगा। वो वाणियों पर विचार नहीं होगा तो भक्ति करने में, सुमरन में, ध्यान में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए अपनी वाणी पर विचार कंट्रोल करने के लिए ही भक्ति की उपलब्धि है। वो भक्ति की उपलब्धि जब ही होगी जब हम सत्य के मार्ग को चुनेंगे। वो सत्य के मार्ग को चुने बगैर वाणी पर कंट्रोल नहीं हो सकता। और सत्य के मार्ग को जब पकड़ेंगे, जब सेवा के मार्ग को पकड़ेंगे। हम सेवा करेंगे माता पिता की, गुरु की, संत की, जब ही हम ज्ञान के मार्ग को या भक्ति मार्ग को जान सकते हैं या अपनी बुराइयों को जान सकते हैं। जैसे कि संसार में हिंदू रीति रिवाज में बताते हैं कि समुद्र मंथन हुआ, कहाँ पर हुआ, कब हुआ, किसी ने नहीं देखा, केवल शास्त्र में पढ़ा जाता है, सुना जाता है। लेकिन वही समुद्र मंथन हमारे अंदर है, अच्छाइयों का और बुराइयों का। जो हमारी अच्छाई वृत्ति है वो देवता है, जो बुरी वृत्ति है वो राक्षस है। और जिसकी जैसी वृत्ति होती है, जिसकी ताकत बढ़ती है, उसकी डोर उसकी तरफ ज़्यादा हो जाती है। अगर हमारे विकारों की डोर ज़्यादा होएगी तो उसमें वैसे ही रतन निकलेंगे, तो हमारा खान पीन गलत हो जाएगा, रहनी गहनी गलत हो जाएगी, पूजा करने में, सुमरन करने में, ध्यान करने में, माता पिता की आज्ञा का पालन करने में मन नहीं लगेगा। ऐसे रतन मिलेंगे। और जब हम देवता वाली डोरी खींचेंगे अच्छे विचारों की, तो उसमें से भी रतन निकलेंगे, दया का, क्षमा का, करुणा का, प्रेम का, दया का, क्षमा का, भक्ति का, सेवा का। लेकिन हम मंथन करेंगे तो ये मंथन हर आदमी के अंदर चलता है। जब किसी गलती पर व्यक्ति पकड़ा जाता है, कोई व्यक्ति जब किसी गलती पर पकड़ा जाता है तो उसके मन में उस समय वो मंथन होता है कि अगर मैं नहीं करता तो आज मुझे ये सज़ा नहीं मिलती, या अपने दोस्त की बात नहीं मानता तो मुझको ये सज़ा नहीं मिलती, मेरा ये नुकसान नहीं होता। तो उस समय उसके मन में मंथन चलता, अच्छे विचारों का और बुरे विचारों का। अगर हम ये मंथन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई की तरफ ले जाएंगे तो हमारे तरफ ज्ञान के फल, ज्ञान का रतन, सेवा का रतन, मोक्ष का रतन, ये सब लगने लगेंगे या मिलने लगेंगे, जिसको प्राप्त करके हम अमर हो सकते हैं।
जैसे देवता लोग अमृत पीकर अमर हो गए, ऐसे ही हम लोग भी भक्ति रस पीकर, सुमरन रस पीकर, दया रस रतन पीकर, ध्यान रतन पीकर अमर तत्व को प्राप्त कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन उस रतन को प्राप्त करने के लिए हमें देवता वाली डोरी अपनी तरफ खींचनी पड़ेगी। जब देवता वाली डोरी हम अपनी तरफ खींचेंगे, अच्छे रतन निकलेंगे, जब तो हमारे अंदर से विष बाहर खत्म होगा। वो विष खत्म होगा, विकारों का विष हमारे अंदर जो भरा है वो खत्म होगा, जब तो अमृत उसमें अपना असर करेगा। 10 किलो दूध को 1 नींबू खत्म कर सकता है, लेकिन 100 नींबू 1 किलो दूध को शुद्ध नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर हमारी चेतना को कोई भी छोटा सा विकार आ जाएगा तो उस चित्त को भंग कर देगी, हम अपना संतुलन खो देंगे और बुद्धि असत्य की तरफ चली जाएगी और हम विकारों की खोज में चले जाएंगे। उस समय हम अपना मंथन करना छोड़ देंगे, मन की चाल पे चल जाएंगे। और मन को सद्गुरु ने कहा है, मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, ले दरिया में जाएगा, प्राण जाएंगे छूट। सद्गुरु कहते कि मन के मते ना चालिए। मन जो है काल का दूत है, एजेंट है। जो जिसका वकील होगा वो तो उसकी तरफदारी करेगा ना, क्योंकि उससे फीस ले रहा है। वो आपका ही भाई है, वो केस पड़ोसी का लड़ रहा है तो पड़ोसी के पक्ष की बात रखेगा कोर्ट में, आपकी बात नहीं रख सकता। तो वही मन का है। और जब मन पक्का दूत है, वो तो काल का एजेंट है, तो काल की बात रखेगा। और जब हम मन के मते नहीं चालेंगे, आत्मा के चालेंगे, तो आत्मा तो हमारा केस लड़ेगी ना। जब आत्मा हमारा केस लड़ेगी तो जीत तो हमारी होगी। जज तो बैठा है, दोनों की दलील सुनेगा, लेकिन जिसकी अच्छी दलील होगी, सबूत होंगे, उसी की तरफ तो वो निर्णय देगा। जज अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, दोनों की सुनने के बाद निर्णय दे देता। ऐसे ही हमारे अंदर भी, या धर्मराज कहो, सद्गुरु कहो, गुरु को, वो बैठा है। जैसा हमारे वकील होंगे, जैसी हम अपनी फाइल बनाएंगे, वकील को बताएंगे, वैसी तो फाइल बनाएगा। हमारी फाइल तो बुरे कर्मों की है, तो वकील क्या लड़ेगा हमारा? गुरु क्या लड़ेगा? गुरु कहां तक लड़ेगा हमारे लिए? गुरु ने तो दे दिया भाई, ये मंत्र है, इसका जाप करो, सुमरन करो, ध्यान करो, जब तो आपका केस लड़ेंगे। और आपने फाइल तो गुरु से ले ली, उसमें कुछ लिखा ही नहीं, तो गुरु कहां तक लड़ेगा? तो सद्गुरु की शरण में आने के बाद सदन कसाई जैसे तर गए। जो रोज कत्ल करता था वो तर गए। तो जब हम गुरु की शरण में आएंगे तो हम भी तर सकते हैं। तो इसमें कमी जो है हमारी अपनी है। हम गुरु के मार्ग पर चल नहीं रहे, गुरु के संदेश पर चल नहीं रहे, सद्गुरु के ज्ञान पर चल नहीं रहे। हम अपनी गलती काल निरंजन पर थोप देते हैं, या कलयुग पर थोप देते हैं। भाई कलयुग तो हमको पकड़ कर नहीं बैठा, कलयुग या काल निरंजन तो पकड़ कर नहीं बैठा, भाई तू बुरे काम कर। वो तो देख रहा है, भाई जो तू करेगा वो मैं दूंगा। तो जो हम करेंगे उसी के अनुसार हमको फल मिलेगा। उसी को सद्गुरु ने कहा है कि पेड़ा बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए।
तो अगर हम अपने जीवन में आम का वृक्ष लगाएंगे, जब भी तो आम खा सकते हैं, और बबूल का वृक्ष लगाएंगे तो आम कैसे खा सकते हैं। तो आम का वृक्ष लगाने के लिए हमको दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, ध्यान, सुमरन, भक्ति, माता पिता सेवा, साधु संत सेवा, ये करेंगे जब भी तो हमें आम के फल खाने मिलेंगे। हम माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, साधु संत सेवा नहीं कर रहे, भाई से प्रेम से नहीं रह रहे, माता पिता से प्रेम से नहीं रह रहे, तो अपने जीवन में तो कांटे ही बो रहे हैं ना। जब कांटे बो रहे हैं तो फिर आम कहाँ से मिलेंगे। इसलिए सतगुरु ने तो अपने वाणी विचार से सब कुछ समझा दिया। अब कोई सी भी सतगुरु की वाणी ले लीजिए, हर एक मंत्र मोक्ष की तरफ लेके जाता है, आत्मा से परमात्मा की तरफ लेके जाता है। जिसको सतगुरु कहते हैं कि पढ़ पढ़ कर पत्थर भया, लखे लखे सो ईंट, कहे कबीर वा हृदय में लगी न प्रेम की छींट। बहुत शास्त्र पढ़ लिए, बहुत पुराण पढ़ लिए, कबीर साहब की वाणी पढ़ लिए, अगर उन पर हमने अमल नहीं किया तो जैसे पंडित लोग पढ़ पढ़ कर पत्थर हो गए, ऐसे हम भी हो सकते। पत्थर का मतलब हम जाति का अहंकार हो जाएगा, ज्ञान का अहंकार हो जाएगा, पद का अहंकार हो जाएगा। तो जैसे ईंट में हम भट्टे में ईंट पकाते हैं, जितनी उसको आंच लगे इतनी कठोर हो जाती है, ऐसे ही अगर व्यक्ति के हृदय में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, तो भी कठोर ही है, पत्थर के समान। तो सद्गुरु कहते हैं कि अपने हृदय में दया रूपी प्रेम, करुणा रूपी प्रेम, भक्ति रूपी प्रेम, सेवा रूपी प्रेम, इनको बनाए रखिए। जब हृदय में प्रेम की छींट लगेगी, जब ही हृदय कोमल होगा। जब हृदय कोमल होगा, यही तो कमल का फूल खिलेगा, ज्ञान का फूल खिलेगा, भक्ति का फूल खिलेगा, सेवा का फूल खिलेगा। और हम तो खुद ही पत्थर बन बैठे हैं, तो फिर भाई भक्ति का, सेवा का, करुणा का, प्रेम का फूल कहाँ से खिलेगा। और ना ही खिलेगा तो फिर सद्गुरु हमारा केस कैसे जीतेंगे। तो सद्गुरु तो हमारे हर समय खड़े हैं साथ में, लेकिन हम सद्गुरु के इशारे पर चल नहीं रहे। अगर एक कदम चलेंगे तो सद्गुरु हमारे पास 10 कदम चलेंगे। कारण यही है कि हम सद्गुरु के मार्ग पर चलने नहीं चाह रहे। सतगुरु से हमने टिकट ले लिया, गुरु से टिकट ले लिया, हम गुरुमुख हो गए। नाम सुमरन टिकट है, लेकिन गुरु रूपी जो मार्ग रूपी ट्रेन है, उनका ज्ञान रूपी ट्रेन है, उसमें बैठ ही नहीं रहे। जब गुरु के मार्ग पर नहीं बैठ रहे तो गुरु मंजिल पर कैसे पहुंचाएगा। ट्रेन में टिकट ले लिया, ट्रेन में बैठेंगे और जहाँ हमको उतरना वहाँ उतरेंगे, जब तो मंजिल में पहुँचेंगे। ऐसे ही गुरु ने हमको टिकट दे दिया है यात्रा करने के लिए, सतगुरु तक जाने के लिए, लेकिन उस टिकट का हम प्रयोग नहीं कर रहे। ज्ञान रूपी ट्रेन में, भक्ति रूपी ट्रेन में, सेवा रूपी ट्रेन में, सुमरन रूपी ट्रेन में बैठ ही नहीं रहे, तो मंजिल पर कैसे पहुँचेंगे। तो मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे तो फिर सतगुरु के दरबार में कैसे जाएंगे। इसलिए मंजिल पर पहुंचने के लिए जो गुरु ने, सतगुरु ने हमको मार्ग बताए हैं, टिकट दिए हैं, उसके हिसाब से बैठेंगे। जर्नल में बैठेंगे तो ज़्यादा भीड़ भाड़ मिलेगी। भीड़ भाड़ का मतलब कभी दुर्गा को पूछेंगे, कभी ब्रह्मा जी को पूजा कर लेंगे, कभी राम जी की कर लेंगे, कभी कृष्ण जी की कर लेंगे। और जब एसी में बैठेंगे तो एसी में तो हल्ला गुल्ला होता नहीं, सब लोग अपनी अपनी सीट पर आराम से बैठा। तो एसी मतलब हमारी एसी जो है, भक्ति रूपी एसी, ज्ञान रूपी एसी, सेवा रूपी एसी, सुमरन रूपी एसी में बैठेंगे तो मन हमारा संतुलन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, संतुलित रहेगा। तुम शून्य शिखर पर जाएंगे, नहीं जाएंगे।
शून्य समाधि लगेगी नहीं लगेगी? जैसे कमरा गर्मी है तो एसी चलाए, मन को कंट्रोल रखेगी, गर्मी नहीं लगेगी। इसलिए हमारी भौतिक चीज को कंट्रोल रखने के लिए एसी है, लेकिन मन को कंट्रोल करने के लिए सत्संग है, सुमरन है, सेवा है, करुणा है, प्रेम है, दया है, क्षमा है। इससे ही तो हमारा मन कंट्रोल में आएगा, शांत रहेगा, शीतल होएगा। और जब मन शीतल हो जाएगा तो भक्ति मन अपने आप लग जाएगा। तो मन को गुलाम नहीं बनना, मन को अपना गुलाम बनाना। जब हम मन को अपना गुलाम बना लेंगे तो हर जगह परमात्मा ही नजर आएगा, सदगुरु ही नजर आएगा, गुरु रूप ही नजर आएगा। तो हर जिसको रामायण में किया, सिया राम में सब जग जाना। जब सिया राम में सब जग जाना तो झगड़ा किस बात का? हिंदू में भी राम है, मुस्लिम में भी राम है, माता में भी राम है, पिता में भी राम है, भाई में भी राम है। तो फिर लड़ किससे रहे हो? राम से लड़ रहा। तो लड़ किससे रहा है आदमी? तो हम उस लेवल पे जाएंगे तो समझ में आएगा। उसी को सतगुरु कहते हैं, सब गट मेरे साइया सुनी सोचना कोय, बलिहारी भागवत की जहाँ प्रगट होए। सतगुरु भी वही बात कह रहे हैं, भाई सभी जीव आत्मा के अंदर सतगुरु है, झगड़ा किससे कर रहे हो? या माँ के अंदर नहीं माँ से झगड़ा कर रहे हो तो, पिता के अंदर नहीं पिता से कर रहे हो तो, भाई के अंदर भी है। एक तरफ बोल रहा, दूसरी तरफ झगड़ रहा। तो फिर हमने महसूस नहीं किया, आत्मा में परमात्मा नहीं जाना। जब आत्मा में परमात्मा जानेंगे तो उस चीज की परिभाषा हमारे अंदर से निकलने लगेगी, महसूस होने लगेगा। उसको महसूस करने के लिए सत्य का मार्ग है, सेवा का मार्ग है, करुणा का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, दया का मार्ग है। और ये चीजें नहीं है तो कुछ भी नहीं। और ये चीज है तो सब जगह सतगुरु का दर्श मिलेगा, हर जगह सतगुरु का स्पर्श मिलेगा। बस एक चश्मा है, वाइट चश्मा लगाएंगे तो सब बराबर दिखाई देगा, रंगीन लगाएंगे तो सब रंगीन रंगीन दिखाई देने लगेगा, पीला लगाएंगे तो सब पीला पीला दिखाई देने लगेगा, लाल लगाएंगे तो लाल लाल दिखाई देने लगेगा, हरा लगाएंगे तो सब हरा हरा दिखाई लगेगा। ये धर्मों के चश्मे हैं, और जिसने जिस धर्म का चश्मा लगाया उसको वैसा दिखाई दे रहा। तो सदगुरु का चश्मा है वाइट, जैसा वैसा ही देखो। बहुत बढ़िया। तो सदगुरु कहते हैं जैसे को तैसा कहो सो निंदा ना, बड़ा चढ़ा के कहोगे तो निंदा। इसलिए कहने का सार यही है, सत्य को जानो, अपने हृदय में करुणा रखो, प्रेम रखो, दया रखो, उसी में सदगुरु का मार्ग, वो गुरु कृपा हो जाएगी और हमारा जीवन धन हो जाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरश्वर धाम की, मगहर धाम की। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।